स्टूडेंट्स, आज आपका एक्सरसाइज 3.2 विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक्चुअली यहाँ पर हम जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं वैसे मिलता जुलता ही है इस पहले 5 क्वेश्चंस में। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें एक तो इस वर्ड को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से बचे हैं? साइन, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये 5 जो रेशियोज हैं ये हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल टू -1/2। अब जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मगर वहाँ पर तो लेवल दूसरा था, हमारा यहाँ 11th स्टैंडर्ड है, तो हमें थोड़ा आइडेंटिटी यूज़ करके ही रेशियोज फाइंड करने होंगे। ओके, तो अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कह सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है ना, तो इसको हम लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा -1/2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया भाई 1 माइनस 1/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये होगा 3/4 या हम स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारा साइन थीटा का ये या साइन एक्स में चल रहा है फंक्शन, तो एक्स लिख दिया करो। यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स, यहाँ भी एक्स और ये एक्स एक्स। तो एक्चुअली जो साइन एक्स हुआ हमारा ये हुआ, बट अब हमें देखना है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर क्या लगाना होगा हम लोग को? नेगेटिव। ठीक, साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है कॉस एक्स, सॉरी टेन एक्स। तो टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। साइन एक्स है हमारे पास माइनस √3/2 ओवर -1/2। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? √3। ये हमें 10x भी मिल गया। इसके बाद cot x, cot x, और cot x क्या होता है? 1/10x। ओके, 10x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो 1/√3। ये हमारे पास क्या मिल गया? cot x। अब इसके बाद चाहिए हम लोग को sec x, sec x, और sec x क्या होगा? 1/cos x। तो जो cos x की वैल्यू है उसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। 1/cos x है भाई -1/2, -1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -2। ये हमारे पास sec x हो गया। अभी जो हमारे पास 5th रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी भी वैल्यू भी चाहिए। तो उसकी वैल्यू कैसे होगी? लास्ट में देख लीजिएगा यहाँ पर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होगा? 1/साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 1/माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इसे क्या लिख देंगे? -2/√3। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? कोसेक एक्स। अब देखिए हमारे पास जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए थे सारी वैल्यूज़ हो गई। एक ये रहा cot x ये है और sec x हो गया। तो जो जितने भी मैंने बॉक्स में लिखे हैं वो नंबर्स हमने इसमें कैलकुलेट करने थे, हम निकाल चुके हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप लोग सेम कंसेप्ट यूज़ करके ये निकालने हैं। उसके आगे क्वेश्चंस देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उसमें तो हमें साइन एक्स या उस रेशियोज में वैल्यू दे रखी थी,
अब ये डिग्री में या रेडियन मेजर में वैल्यू दे रखी है और उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा साइन 765, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जब कभी भी वैल्यू 360 से अधिक होगी तो हमें करना क्या है, क्योंकि हमने जो टेबल बताई थी 360 तक बताया है, तो 765 को आप 360 से डिवाइड करें, ठीक है ना। तो 720 इसमें से माइनस करें 45। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, साइन 360 इंटू 2 प्लस 40। अब 360 पर कोई चेंज नहीं है टेबल में, मैंने बताया कल। तो ये होगा भाई साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू बता दें 1/√2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन नंबर 10 रखा है, क्योंकि ये तो सिंपल हो गया। अब ये रेडियन मेजर वाला आ गया। तो कॉट -15π/4। देखो चाहो तो हम लोग इसको रेडियन से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर आप ज़्यादातर देखिएगा इसको डिग्री में चेंज कर लो। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π, पाई से और 4 से इसको का 45। तो ये हो गया कॉट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, -15 इंटू 45। तो ये हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 15 4 60, तो ये हो गया 67। अब ये माइनस भी चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। तो ये होगा भाई माइनस कॉट 675। अब 675 को भी 360 से डिवाइड करना, क्योंकि ये मोर देन 360 है। तो 675 इससे डिवाइड करेंगे 1, 360 माइनस करो 5 और ये होगा आपका 1 और ये 315। तो इसको हम थोड़ा सा इसी प्रकार चेंज कर लें, कॉट 360 प्लस 315, तो माइनस कॉट, अब 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, 315। तो 315 आप एक बार तो ये लिख ही दीजिए, तो माइनस कॉट 315 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस 45। तो 360 माइनस 40, फिर हमने देखा 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये होगा, यानी नाम में चेंज नहीं होगा, माइनस कॉट 45। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू यूज़ कर लें, कितनी होगी, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, तो उनको अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो अपना वो ग्रुप में सॉल्व करा सकते हैं। धन्यवाद।